अब वो दरवाजा बंद हो गया। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आवाज आती है, मेरे बंदे, जब तू मां के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाजा था। जब तू इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के दो दरवाजे खोले, और जब वो दो दरवाजे बंद हो गए हैं तो मेरे बंदे ना परेशान हो, अब मैं तेरे रिस्क के चार दरवाजे खोलूंगा। अब मैं तुझे जमीन से सब्जियां उगा कर तुझे रिस्क दूंगा। ऐ जन्नत तुझमें हुरो कसूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझमें हुरो कसूर रहते हैं। अरे मैंने माना कि जरूर रहते हैं। वाह 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 भाई वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने माना जी जी, कि जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, वाह वाह भाई, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत का तवाफ कर जन्नत। माशाअल्लाह। हाँ, खुदा के फजल से रिश्ता नाता खुल गया, 20 के नोट से मेरा खाता खुल गया। हाँ। आज मौलवियों को पैसा मिलता है तो कुछ लोगों को इस पर नजर लगी रहती है। मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा। सुनो, तकरीर हो गई। हाँ, बहुत बड़े आलिम से बड़ा खिताब आपने सुन लिया है। हाँ, मगर कभी कभी छोटा भी वो काम कर जाता है कि बड़े बड़े देखते रह जाते हैं। क्या बात है। आज लोग कहते हैं इन मौलवी को जब देखिए तब साइकिल लेकर के दौड़ रहा है पैसा के लिए। हाँ, अगर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए, अगर महीना पूरा हो जाए तो कहे भैया फीस दे दो, तो कहते हैं आप लोग तो खाली पैसे पैसे किए रहते हैं। हमें पैसे की जरूरत सिर्फ आपको है। इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हर एक को जरूरत है पैसा, हर एक को चाहिए पैसा। मर भी जाओगे ना तो भी जरूरत है पैसा। उस वक्त तक कब्र खोदने वाला कब्र नहीं खोदेगा जब तक पैसा नहीं दोगे। लेकिन सुनो, हमेशा रब की बारगाह में दुआ करना कि मौला पैसा दे, मगर नमरूद जैसा ना दे। क्या बात है भाई, मौला पैसा दे, फिरौन जैसा ना दे। मौला पैसा दे, कारून जैसा ना दे। हमेशा दुआ करना कि मौला पैसा दे, उस्मान गनी जैसा दे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी जैसा दे। और अगर वैसा पैसा मिल गया तो उस पैसे का फायदा दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद कब्र में भी मिलेगा। जी, मगर आज देखिए, तकरीर फिर कभी सुनोगे, मगर आज देखिए हजरत, हर एक के फिक्र में मिजाज में सिर्फ यही है कि वह कहीं से भी माल आना चाहिए, चाहे जैसा हो, हराम का हो या हलाल का हो, झूठ का हो या सच का हो, हक का हो या ना हक का हो, बस इस गोदाम को भरना है। आज जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें जो सामने आती हैं ना, वो सब दीन के लिए नहीं है। सब जो कर रहे हैं वो सिर्फ पेट के लिए।
लेकिन सबको पेट की है। लेकिन आप जरा सा सोचो, क्या हुआ भैया? कोई मजाक हो रहा है यहाँ क्या? ये अदब की महफिल है, अदब से आप बैठो, वरना अपने घर जाकर के सो जाओ, जागने से कोई फायदा नहीं। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम देखें न देखें मगर वो हम सबको देख रहे हैं। बेशक हक है। इसलिए इस नीयत से बैठो कि हो सकता है कि आज की रात हमारा बैठना ही कबूल हो जाए, बेशक, वही मेरे लिए निजात का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। बेशक, आज हमें अपने रब की जात पर भरोसा नहीं है। आज दुनियादारी की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं, लेकिन जरा सा आप सोचें कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। जब हम मां के पेट में थे तो वहां भी हमें खुराक की जरूरत पड़ी। बाहर से किसी ने खाने का इंतजाम नहीं किया, बाहर से किसी ने पानी नहीं पहुंचाया। जब हम मां के पेट में थे और जब मां के पेट में हमें खुराक की जरूरत पड़ी तो परवरदिगारे आलम ने मां के पेट में एक कनेक्शन जोड़ दिया, एक तार लगा दिया, एक नारी लगा दी। अब मां जो कुछ खा रही है वही ग़िज़ा बच्चे की खुराक बन रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। 9 महीना तक बच्चा मां के पेट में रहता है, खाता पीता रहता है, जिंदा रहता है। 9 महीना के बाद जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है, आते ही दाई उस नारी को काट देती है, उस कनेक्शन को काट देती है, उस तार को काट देती है। और जैसे ही नारी कटता है बच्चा खूब रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता है कि मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, मेरे लिए खाना तो यहीं से आ रहा था। अब वो दरवाजा बंद हो गया है, अब वो रास्ता मुनक़ते कर दिया गया है। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आवाज आती है, मेरे बंदे, तेरा राज़िक तेरी माँ का पेट नहीं है, बल्कि तेरा राज़िक तेरा परवरदिगार है। ऐ मेरे बंदे, अभी तेरे रिस्क का एक दरवाजा बंद हुआ है, ना परेशान हो। अब मैं तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोलूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तेरे लिए 2 चश्मे उबाल दूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। ठंडी के दिनों में तुझे हीटर जला करके गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ठंडी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे गर्म दूध निकाल करके दूंगा। गर्मी के दिनों में तुझे बर्फ डाल करके ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गर्मी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से ठंडा दूध निकाल करके दूंगा। तुझे शुगर मिल में जाकर चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, जिंदा रहता है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और 2 साल के बाद माँ बच्चे का दूध छोड़ा देती है, और जैसे ही दूध छूटता है फिर बच्चा रोता है। मेरे लिए तो खुराक का इंतजाम यहां से हो रहा था, अब वो दरवाजा बंद हो गया। अब मैं जिंदा कैसे
तुझे जमीन से सब्जियां उगा कर तुझे रिस्क दूंगा, आसमान से बारिशें बरसा कर तुझे रिस्क दूंगा, चांदो सूरज को तेरे ताबे करके तुझे रिस्क दूंगा, निजामे कायनात चलाकर तुझे रिस्क दूंगा। बस मेरे बंदे हाथ पांव चलाना तेरा काम होगा, रिस्क अता करना मेरा काम होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।